और आप लोग वहां थाने के बाहर भीड़ लगाए बैठे थे। मैंने कहा भी क्यों? थानाध्यक्ष को मैंने बुलाया तो थानाध्यक्ष वर्दी उतार करके भोजन पा रहा था। तो मैंने कहा उसको बोलो थाली छोड़ करके आओ और पहले ये बताओ कि ग्राम प्रधान को क्यों बिठा के रखा। पता लगा कि विधायक यहां के कुछ गुंडों की मदद से इनको झूठे मुकदमों में फंसाने का प्रयास कर रहा है। तो मैंने थानाध्यक्ष से कहा, मैंने कहा तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी अगर अभी दिनेश जायसवाल छूटे नहीं तो। गुंडा और यहां का चाहे वह कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को, किसी गरीब को, किसी किसान को, किसी कार्यकर्ता को प्रताड़ित करेगा तो उसकी ईंट से ईंट बजाने का कार्य किया जाएगा। एसपी से बात करो। कौन सिपाही पैसा लिया इनसे? वो पैसा वापस करवाइए, नहीं तो एफआईआर दर्ज करवाइए इनकी, उठा के बंद कराइए उसको। जो साले वर्दियों को कलंकित कर रहे हैं इसे। अगर पार्टी बनना है तो वर्दी उतारिए। ये पार्टी नहीं है, हम आपके, मैं सबको बोल रहा हूँ अभी हमारी आपसे मुलाकात, अगर पार्टी बनना है तो वर्दी उतारिए, खुले मैदान में आइए, हम लोग उसका वो करेंगे। लेकिन अगर पुलिस की नौकरी करनी है तो पुलिस की मर्यादा और वर्दी की पवित्रता का ध्यान रखिए और आप जाइए फर्जी और निर्दोष लोगों को छोड़िए। दिक्कत ये होती है कि जैसे ही हम मंच पर नेता को पाते हैं, राजनीति से जुड़ी बहुत बातें करते हैं, कई बार समाज पीछे छूट जाता है। और जब मैं भारतीय समाज की बात करता हूं तो जाति का दंश बार बार सामने आता है। आपके भी कुछ आलोचक आप पर छत्रीवाद का और पता नहीं कौन कौन से बात का इल्जाम लगाते हैं। जो हम लोग जातियों का तमगा लेके, कथित श्रेष्ठता लेकर घूमते रहते हैं, उससे मुक्त हो। वो डोम राजा का प्रसंग बताएं, कैसे घटा, क्या हुआ? देखिए, आपको मुझे लगता है कि जिसकी जितनी बुद्धि होगी उतना ही सोचेगा। तेरा बाप आया। कमरिया गांव में 7 यादव परिवार हैं, 40 मुस्लिम परिवार है। मुस्लिम परिवार भैंसे का मांस खा करके पूरी हड्डियां यादवों के घरों में फेंक देते थे। यादव विरोध करता था तो सभी लोग मिलकर के मारते थे। वे थाने में गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। वे लोग समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत में मेरे पास आए। मैंने थानाध्यक्ष से कहा, मैंने कहा ये अन्याय क्यों हो रहा है? थानाध्यक्ष ने मुझे बताया कि हाँ इनके साथ अन्याय हो रहा है। मैंने कहा अन्याय हो रहा तो न्याय करो। कहा मुसलमान है, सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि मुसलमानों को नहीं छेड़ना है। बस जब हुई मैंने उसको कुछ बोल दिया, उसने मेरे खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कर दी। उसके बाद 30,000 हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया और उसके बाद उसको सस्पेंड करना पड़ा, उसको हटाना पड़ा वहां से। फिर हिंदुओं के साथ न्याय हो पाया। हम कहना चाहते हैं जिन्हें पाकिस्तान प्यारा है वे पाकिस्तान में जाएं। जिन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है वो पाकिस्तान चले जाएं। हम उसको रोकेंगे नहीं। अगर वो चाहेगा तो उसको जाने का किराया भी मुहैया करा देंगे। हम पूरी व्यवस्था कर देंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि भारत के अंदर रह करके पर्व और त्योहार के नाम पर इस देश की संविधान की व्यवस्था को, देश के संवैधानिक व्यवस्था को कोई चुनौती देने का कार्य करेगा तो चेतावनी हमें स्वीकार्य नहीं है। अगर एक मारेगा तो हम 10 मारेंगे। आप गब्बर सिंह हैं कि हमने प्रशासन से इस बात को कहा, जब प्रशासन बात नहीं मानता है, जहां पर प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है, जहां पर वो किसी चीज को सुनने को तैयार नहीं है। गोरखपुर में दर्जनों व्यापारियों की दुकानें आग लगाई जा चुकी थी। एक व्यापारी की हत्या सरेआम इसलिए कर दी जाती क्योंकि हिंदू बालिका को जबरन मुहर्रम का जुलूस उस बालिका के साथ जबरन करने का प्रयास करता और वो व्यापारी उसको बचाने के लिए आता है तो उसकी हत्या सरेआम पुलिस की जीप से खींच करके, चाकू से गोंद करके उसकी हत्या कर दी जाती है। कोई इस बात को सुनने को तैयार नहीं। आखिर हम लोग बाकी इसके अलावा हमारे पास चारा क्या है? अपने लोगों को संगठित करके इस प्रकार के अन्याय का प्रतिकार करना। मुझे लगता है जब कानून और व्यवस्था फेल हो जाती है, जंगल राज हो जाता है, तो जंगल राज का जवाब जैसे को तैसा देने की तैयारी होनी चाहिए। अब ये कोई बात नहीं हो कि लोकतंत्र में आप लोगों की जवान को बंद कर देंगे। अरे देख रहे हैं कि दुनिया में सारे जितने तानाशाह सब उखड़ रहे हैं और आप लोग गोरखपुर में तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं क्या? हम लोग क्यों है? तो गोरखपुर में थोड़ा लिहाज करिए उस चीज का कि गोरखपुर में तानाशाही नहीं आ सकती है, ठीक है ना? ये सब गुंडागिरी और अराजकता नहीं चलेगी।
चाहे वो वर्दी के नाम पर हो, चाहे वो नगर निगम या किसी उसके नाम पर हो। तेरा बाप आया।